हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं विज्ञान भूषण पाठक। आज मैं स्पेशली जो बच्चे दशम को उत्तीर्ण करके 11th में आएंगे उनके लिए जो बायो चूज़ करेंगे उनके लिए कुछ विशेष एक स्पेशल क्लास लेना चाह रहा हूँ, और जिसमें सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वाई कैन चूज़ द बायोलॉजी इन 11th क्लास। क्यों बायोलॉजी आप 11th क्लास में लेंगे? में बहुत सी कंट्रोवर्सी बनती है। बहुत लोग कहते हैं बायोलॉजी में कोई स्कोप नहीं होता। मैं कहता हूँ कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वाकई आपके जीवन का सबसे अच्छा अध्ययन अध्यापन करवाता है, और एक्चुअल में जो जीवन का अध्ययन ना कर पाए, जो किसी भी व्यक्ति को जीवन ना दे सके, ऐसा विषय शायद कोई और नहीं, केवल बायोलॉजी है। तब आते हैं बायोलॉजी का स्कोप क्या है। हम लोग सोचते हैं कि हमने चूज़ कर लिया तो बायो में केवल MBBS डॉक्टर ही बनेंगे। आखिर ये कंट्रोवर्सी बनी क्यों? क्योंकि ऐसा आज तक आपको बताया जा रहा है, और किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी विद्यालय में ये चीज़ नहीं बताई जाती कि बायोलॉजी का स्कोप सबसे ज़्यादा बृहद है, और इतने इसकी ब्रांचेज हैं, इतने इससे संबंधित आप ज्ञान दे सकते हैं या किसी क्षेत्र को चुन सकते हैं, शायद ही अन्य किसी विषय में हो। तो आते हैं हम थोड़ा स्कोप ऑफ बायोलॉजी पे आते हैं। अभी लास्ट पीरियड में मैंने थोड़ा सा बायो का इंट्रोडक्शन बताया था, लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं स्कोप ऑफ बायोलॉजी। जैसे आपने बायो लिया, सपोज दैट यू आर मेक योर सेल्फ बी गुड स्टूडेंट, बेटर स्टूडेंट और बेस्ट स्टूडेंट। दैट मीन्स यू मे बी सीरियस इन योर स्टडी, यानी आप अपने अध्ययन अध्यापन में बहुत ही गंभीरता से लगे हुए हैं। सपोज दैट आपने एम बना लिया, मुझे डॉक्टर बनना है। यू कैन मेक द प्लान इन 11th क्लास, and it is not impossible to can achieve your target as an MBBS doctor, but they are depend on your hard working ability. Now come on your topic scope of biology. Suppose that आपने बायो लिया, आपने स्टडी की, आपने तैयारी की। आजकल तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बट आई एम से श्योर यू कैन कंप्लीट द योर सिलेबस विच आर स्पेशली इन 11th and 12th class by EP board or NCERT. Both are the equal recent time. Don't make the difference about it. You can select the other study material or the fresher book which are related to your syllabus. That is not impossible to can achieve your target in your future. It is simple. It is possible that and they are depend on your hard working ability. अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पर, स्कोप ऑफ बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी लेते हैं तो आपके मन में एक भाव होता होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनना ही नहीं है, आप बायोलॉजी लेकर एक डॉक्टर भी बन सकते हैं। डॉक्टर में सपोज दैट आपने नीट का एग्ज़ाम दिया। किसका एग्ज़ाम दिया? नीट का एग्ज़ाम दिया। तो नीट में अब इस समय नीट देते हैं तो सबसे पहला जो नीट के जो टॉपर्स होते हैं वो MBBS बनते हैं। क्या बनते हैं? MBBS, दैट मीन्स मेडिकल बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। जो टॉपर होते हैं, मेरिट जब उसकी निकलती है नीट की एग्ज़ाम की, तो जो उसमें बेस्ट स्टूडेंट होते हैं, जो ऑल इंडिया बेस्ट मेरिट बनती है। अब पॉसिबिलिटी बढ़ गई MBBS बनने की, क्योंकि तब होता था जब स्टेट लेवल पे होता था तो तमाम तरह की करप्शन और दूसरे प्रॉब्लम्स आती थी, या आपकी तैयारी एक कंट्रोवर्शियल होती थी। दैट मीन्स यू कैन ओनली डिपेंड ऑन द योर स्टेट सिलेबस विच आर प्रोवाइड बाय द सच एग्जामिनेशन होल्डिंग इंस्टीट्यूशन, एंड रिसेंट टाइम दे आर वेरी इजी। यू कैन MBBS, दैट मीन्स बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, and second meritorious also BDS, bachelor in dental surgery, and third meritorious also BHMS, that means bachelor in homeopathic, bachelor in homeopathic मेडिकल। अब आते हैं आगे, ये होम्योपैथ डॉक्टर बनते हैं। अगला आते हैं BAMS, दैट मीन्स बैचलर इन आयुर्वेद एंड मेडिकल सर्जरी।
यानी ये आपका चौथा। और लास्ट में जो लोग जूनियर तक उर्दू पढ़ाई किए होते हैं उनके लिए एक स्पेशल ब्रांच है जिसे हम बोलते हैं BUMS। BUMS ये यूनानी मेडिकल से जो होते हैं उर्दू जिन्होंने जूनियर तक पढ़ाई की होती है, ये आ गया आपका। अब आप डॉक्टर ऐसे इतने बन सकते हैं। अब आइए देखिए, अभी इसको बढ़ता जा रहा है। अभी आप डॉक्टर्स में दैट मीन्स यू कैन पार्टिसिपेट इन नीट एग्जामिनेशन एंड आल्सो देयर योर एबिलिटी टू कैन अचीव द सच रैंक्स, सच मेरिट, यू कैन टॉप इट, देन you are make yourself MBBS and you are second meritorious, then you are BDS, dental surgery, homeopath and Ayurved and last यूनानी मेडिकल साइंस। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो दैट मीन्स देखिए मैथ्स का स्टूडेंट तो साइंटिस्ट नहीं बन सकता, वो इंजीनियर ही बनेगा। लेकिन बायो का स्टूडेंट साइंटिस्ट भी बन सकता है और इंजीनियर भी बन सकता है। ये विशेष चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बायो का स्टूडेंट कैसे इंजीनियर बन सकता है और कैसे साइंटिस्ट बन सकता है। जैसे बायो, आपने बायो से देखिए एक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी, तीसरा है बायोकेमिस्ट्री। इसी प्रकार से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इतनी ब्रांचेस है। अब देखिए सपोज दैट आपने BSc करना है, तो आपने BSc करना है तो माइक्रोबायोलॉजी में BSc आपने कर लिया, बायोटेक्नोलॉजी में BSc कर लिया, बायोकेमिस्ट्री में आपने BSc कर लिया, you can choose the any topic. You are completed the BSc, biotech or and after that you can complete the MSc, biotech, biochemistry, and you are also take the admission directly in MTech. And maths science, maths student they are also select in MTech by the complete its own completed the graduation degree in BTech. जब आप BTech करेंगे तब इसमें जाएंगे। अभी इतने में आप इजली वे में इतने टॉपिक्स में आप MTech कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। MTech करने के बाद आप GRF क्वालिफाई करेंगे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं क्वालिफाई करेंगे। एज ए प्रोजेक्ट असिस्टेंट भी वर्क कर सकते हैं। तमाम रिसर्च वर्क होते हैं जिसमें रिसर्च एसोसिएट सेलेक्ट होते हैं, तो उसके बाद आप एज ए जूनियर साइंटिस्ट बन जाएंगे। आपके पास एक ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बायो आपने ले लिया, तो अब आते हैं देखिए मेडिकल में इतनी ब्रांचेज हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते मेडिकल साइंस में। सबसे पहले तो देखिए एक होता है, जैसे आपने फार्मासिस्ट की पढ़ाई कर ली तो आप मेडिसिन में जा सकते हैं। आपने लैब टेक्नीशियन की डिग्री ले ली तो आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, जिसमें कई ब्रांच है, ब्रॉड स्कोप इन लैब टेक्नीशियन। दैट मीन्स नॉट ओनली ऑप्टिकल मैकेनिज्म आर द ब्लड डिपार्टमेंट, एनी डिपार्टमेंट, यू कैन मेनी ऑफ ब्रांच इन बाय लैब टेक्नीशियन। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से NM है, नर्सिंग असिस्टेंट। आर्मी में पुणे में एक इंस्टीट्यूट है जो BSc नर्सिंग की भी डिग्री देती है, और उसके बाद सीधे आप आर्मी में एज ए नर्सिंग असिस्टेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर गर्ल्स स्पेशली अगर उसको चूज़ करती है तो उन्हें डायरेक्ट लेफ्टिनेंट का पोस्ट दिया जाता है और एक रिस्पेक्टिव लाइफ जी सकते हैं। इसी तरह से आज मैंने इतना थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की। इसमें बहुत स्कोप है, मैं बताना चाहूँ तो शायद 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पूरा लग जाएगा। धन्यवाद। आज बच्चों इतना ही, और आगे हम पढ़ाएंगे आपको अपना सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। धन्यवाद।